जहां आपको बता दें अगली खबर है रूस और यूक्रेन से जुड़ी। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच 1000 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, युद्ध चल रहा है और अब ये लड़ाई भीषण रूप लेती नजर आ रही है। यूक्रेन बॉर्डर से लगे रूस के कुर्स्क इलाके में पिछले 6 महीनों से लगातार ये वार जारी है। रूस अपना इलाका वापस पाने के लिए यूक्रेन पर हमले कर रहा है। रविवार की अगर हम बात करें तो यूक्रेन ने इस इलाके में काउंटर अटैक किया। ड्रोन और मिसाइलों की बारिश के बाद रूस ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए बदला लेने की बात कही है। रूस का कहना है कि यूक्रेन की ओर से 8 अमेरिकी ATACMS मिसाइल उनकी जमीन की ओर दागी गई, जिनको हवा में ही मार गिराया गया। दरअसल कुर्स्क एक रूसी इलाका है और पिछले साल अगस्त में यूक्रेन ने कुर्स्क प्रांत पर हमला करके 1376 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया था। हालांकि बाद में रूस ने इस पूरे इलाके में हजारों नॉर्थ कोरियाई सैनिकों को तैनाती की गई, जिसके बाद यूक्रेनी सैनिक आगे नहीं बढ़ पाए। और वहीं अब इस हमले को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का कहना है कि इस हमले में रूस और उत्तर कोरियाई इकाइयों को काफी नुकसान हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस भीषण युद्ध पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कुर्स्क के ताजा हालात। तो रूस के कुर्स्क इलाके में ये जो वार है ये लगातार जारी है। हालांकि अगर हम देखें तो 1000 दिन से ज्यादा हो चुके हैं इस वार को शुरू हुए, लेकिन पिछले 6 महीने से इस इलाके में ये वार जारी है। यूक्रेन ने रूस को बड़ा झटका सीधे तौर पर दे दिया, क्योंकि रूस ने कुर्स्क इलाके में ये पूरा काउंटर अटैक किया है और रूस पर यूक्रेन ने मिसाइलों की ये बारिश किया। हालांकि इसको लेकर रूस की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। रूस की तरफ से सीधे तौर पर ये प्रतिक्रिया आई है और कहा जा रहा है कि नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो मिसाइलें थी उन्हें हवा में ही मार गिराया गया। बड़ी संख्या में यूक्रेन की तरफ से मिसाइल और ड्रोन दागे गए रूस पर और रूस के 2 शहरों को सीधे तौर पर ये निशाना बनाया गया है। तो ये जानकारी इस वक्त मिल रही है, जहां यूक्रेन को अगर हम बात करें तो यूक्रेन की तरफ से काउंटर अटैक देखने को मिला है, जिसमें क्रीमिया और सेवस्तोपोल पर यह हमला किया गया है, इन 2 शहरों पे। खासतौर पर अगर हम देखें तो पिछले 1000 दिन से ज्यादा हो चुका है जिसमें ये युद्ध चल रहा है। और अब जो हाल ही में यूक्रेन की तरफ से जो काउंटर अटैक किया गया, उस काउंटर अटैक से कहीं ना कहीं रूस दहल गया है और बदला लेने की बात भी कही जा रही है। यूक्रेन का जो रेडियो इलेक्ट्रॉनिक वॉर सिस्टम भी तैनात वहां पर कर दिया गया है। और क्या कुछ रिएक्शन इस वक्त सामने आ रहे हैं, एक बार वो भी बता दें। हमले को लेकर के रूस की तरफ से कड़ा रुख इस वक्त सामने आया है और रूस ने सीधे तौर पर बदला लेने की बात कही है कि ये जो हमला किया गया है, इस हमले का जवाब दिया जाएगा, बदला लिया जाएगा। इसके साथ ही हमले को लेकर के रूस की तरफ से दावा भी किया गया है। क्या है वो दावा, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल रूस की तरफ से इस हमले को लेकर कहा गया कि यूक्रेन के हमले को हमने नाकाम कर दिया है। जो मिसाइलें दागी गई थी उनको जमीन पर पहुंचने से पहले ही हवा में ही मार गिराया गया है। यूक्रेन के 2 टैंक और 7 बख्तरबंद वाहन को तबाह करने का दावा भी रूस की तरफ से इस वक्त किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो 8 अमेरिकी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया, ये बात भी रूस की तरफ से कही जा रही है। लेकिन इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये जो हमला किया गया उसका जवाब पूरी तरीके से दिया जाएगा, जवाब देने की बात कही गई। यूक्रेन के ड्रोन भी तबाह करने का दावा इस वक्त रूस की तरफ से किया गया है। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी शुभेंदु इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख। शुभेंदु हमारे साथ जुड़ गए। शुभेंदु, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? अगर हम बात करें रूस और यूक्रेन की तो 1000 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है और ये युद्ध लगातार जारी है। जंग जो है ये खत्म होने का फिलहाल नाम नहीं ले रही, लेकिन अभी हाल ही में जो अपडेट इस वक्त सामने आया, कहीं ना कहीं यूक्रेन की तरफ से जो काउंटर अटैक किया गया है उसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास में? जी कृतिका, इस भीषण जो लड़ाई है उसके पीछे का कारण हमें समझना होगा। ये रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है ये एक निर्णायक दौर में प्रवेश कर रहा है। निर्णायक इसलिए नहीं कि कोई एक पार्टी ज्यादा मजबूत हो रही है और दूसरी कमजोर, बल्कि इसलिए क्योंकि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। वहां पे जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन पूरी तरीके से यूक्रेन के सपोर्ट में थे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने इन्वेस्ट करे हैं वेपन्स में यूक्रेन को सपोर्ट करने में। अब उनकी जगह अगले 15 दिन में डोनाल्ड ट्रंप लेने वाले हैं, जी। जो कि जो अमेरिका का किसी भी युद्ध में पार्टिसिपेशन है उसको पूरी तरीके से कम करना चाहते हैं। तो इस कारण से अगले जो 15 दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। जो कुर्स्क की आपने बात की, जहां पे भीषण लड़ाई चल रही है, ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ये एक रूस की टेरिटरी है, पश्चिम रूस में पड़ता है, बॉर्डर पे यूक्रेन के साथ में। यूक्रेन चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा जो रूस की टेरिटरी जो वो कैप्चर कर पाई थी पिछले साल अगस्त में, हालांकि जी। करीब 40% टेरिटरी जो
उन्होंने कैप्चर किया था वो रशिया ने वापस हासिल कर लिया है, लेकिन कुर्स्क उन कुछ रीजन्स में से है जिस पे अभी भी यूक्रेन के जो फोर्सेस है उनका दबदबा बना हुआ है। यूक्रेन चाहेगा ऐसे ही जो जगह है उनको वो अपने कैप्चर में रख सके, ताकि अगर सीज फायर का नेगोशिएशन होता है तो एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर यूक्रेन जो है इन टेरिटरीज का इस्तेमाल कर सकता है, अपनी टेरिटरीज रशिया से वापस ले। हम जानते हैं दोनियास्क, लुहांस्क, ज़ापोरिज़िया और काफी ज्यादा यूक्रेन की जो टेरिटरीज हैं वो रशिया के कंट्रोल में अब हैं। तो अभी जो लड़ाई भीषण रूप ले रही है उसका कारण यही है कि यूक्रेन चाहेगा अगले 15 दिन में वो जितनी रशियन टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में ला सके, उतना ही सीज फायर नेगोशिएशंस में ज़ेलेंस्की को फायदा होने वाला है। लेकिन इसके साथ ही शुभेंदु, अगर हम देखें तो अब रूस की तरफ से ये बात कही जा रही है कि ये जो हमला, जो काउंटर अटैक इस वक्त किया गया है यूक्रेन की तरफ से, उसका बदला लिया जाएगा, उसका जवाब दिया जाएगा, ये बात कही जा रही है। बिल्कुल, उसका भी हमें जो संदर्भ है वो समझना होगा। प्रेसिडेंट बाइडेन जाते जाते उन्होंने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया। पिछले महीने हमने देखा कि जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स होती है अमेरिका की, जो पूरी लड़ाई में अमेरिका ने कहा कि यूक्रेन को रशिया के टेरिटरी के अंदर नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, वो सिर्फ अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल करे। जाते जाते प्रेसिडेंट बाइडेन ने उनको परमिशन दे दी एक तरीके से ज़ेलेंस्की को कि आप रूस के अंदर जहां पर भी वो मिसाइल चाहें इस लड़ाई को जीतने के लिए आप चला सकते हैं। ये एक बड़ी बात थी। जो ATCMS, जो एटाकैम्स मिसाइल्स की आपने बात करी, ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स होती हैं। रूस के भीतर तक मार करने की क्षमता यूक्रेन को इससे प्राप्त हुई है। इनको इस्तेमाल करके जो अटैक्स यूक्रेन ने किया है ज़ेलेंस्की के, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के ऑर्डर्स पे, बेलगोरोद हो या बाकी रीजन्स हो, उससे जो है राष्ट्रपति पुतिन काफी नाराज हैं। वो उसको देखते हैं कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, अमेरिका का जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है उनके सबसे ज्यादा एडवांस वेपन्स के द्वारा, वो उसको इस तरीके से देखते हैं। उन्होंने भी इसीलिए वापस पलटवार में कहा है कि जो रशिया के लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिनका उनके अनुसार कोई तोड़ नहीं है, वो भी ऐसे एडवांस वेपन्स का इस्तेमाल करने के लिए विवश हो जाएंगे और उसके लिए यूक्रेन को भी तैयार रहना होगा। जी, अब देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई अब कहीं ना कहीं आगे की जाती है रूस की तरफ से भी। इस पर नजर आप फिलहाल बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और अपडेट साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो रूस की तरफ से अब ये बात कही जा रही है कि यूक्रेन ने जो काउंटर अटैक किया है, जो हमला किया है कुर्स्क शहर पे, उस पर अब कहीं ना कहीं जवाबी कार्रवाई भी की जाएगी। जवाब इसका जरूर दिया जाएगा। हालांकि क्या कुछ रहेगा वो जवाब, क्या है प्लान रूस का, उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति और 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।